नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है, जिसमें दोस्तों मैं आपको विज्ञान और उससे संबंधित जो खोज और खोजकर्ताएं हैं, जो निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के सबसे ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बन रहे हैं, तो 37 में ऐसे खोजकर्ताओं के नाम बताऊंगा दोस्तों, जहां से आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी बार प्रश्न बने हैं और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो पूरा देखिएगा 37 के 37 क्वेश्चन, और आप एक दो बार रिविजन करके आप इसे याद भी कर सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जैसा आप सभी वीडियो में कर देते हैं, एंड इसे शेयर कीजिएगा कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप में। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि लगातार एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मैं आपके चैनल के पे दे रहा हूं, जिससे कि अपनी तैयारी को बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा और आपको याद भी सारे के सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि रेडियो एक्टिविता की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया। काफी बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ये हेनरी बैकुरल के द्वारा खोजा गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। देखिए रेडियो एक्टिविता है तो याद रखेंगे हेनरी बैकुरल। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया। दोस्तों जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है दोस्तों, इसको जो कि जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले खोजा था, तो सी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हो जाए। याद रखेंगे क्या रहेगा ये, एंटीसेप्टिक सर्जरी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, क्योंकि ये क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग। तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे ये थे होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, आपको कमेंट करके बताना है किस भारतीय राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत बार ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार है। E बराबर MC स्क्वायर जो है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, आपको बताना है यहाँ पे रिलेटिविटी की जो थ्योरी दी गई थी सबसे पहले किसके द्वारा। दोस्तों ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ए इज राइट, किसके द्वारा दिया गया था, तो आइंस्टीन के द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर स्थित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसे स्टैब्लिश कब किया गया, तो 15 अगस्त सन 1969 में इसे स्टैब्लिश किया गया, जो कि विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा। और तत्कालिक दोस्तों इसके सीईओ हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, तो इनका नाम है एस शोभनाथ। पहले जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो पहले जो थे के सिवान थे, उनकी जगह पे नए आ गए हैं एस शोभनाथ। याद रहेंगे, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करें, सन 1930 में सीवी रमन को देखिए नोबेल पुरस्कार दिया, और इसीलिए दोस्तों हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों भारत में अब तक 10 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला दोस्तों मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, और सबसे अंतिम मिला था 2019 में अभिजीत बनर्जी को, जो कि पश्चिम बंगाल रहने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था। तो 10 टोटल मिल चुके हैं। परमाणु के नाभिक की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो परमाणु के नाभिक की खोज दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने के द्रव्यमान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इज द राइट आंसर। याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, केस्कोग्राफ नामक यंत्र दोस्तों इसको किसने खोजा था। केस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है दोस्तों, इसको खोजा था किसने दोस्तों, तो ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है छुई मुई के पौधे से। दोस्तों आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं लाया हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसे ले चुके हैं। अगर आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। जीके का देखिए ऑल इन वन, जीके के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन कर डालिए इस पर्टिकुलर ई बुक से। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने इसमें इनबिल्ट किए हैं, एक भी आपको बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ऑल इन वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे टॉपिक स्टैटिक जीके और जीके के आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये ई बुक से आप पूरा प्रिपेयर करके जाइए, निश्चित तौर पर आपका सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। तो बहुत बेहतरीन और बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो आप इसे ले सकते हैं। एंड साइंस कवर करना चाहते हैं तो 1000 क्वेश्चन जो आपके पिछले 10 वर्षों में लगातार बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान के फुल डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन इस ई बुक में डाले गए हैं। एंड मैथ 500 क्वेश्चन देखिए गेस्ट पेपर रेडी किया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो ये सुपर गेस्ट क्वेश्चन संपूर्ण हल एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा। तो आप इन 500 से प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिए। अगर आपका गणित कमजोर है तो निश्चित तौर पे आपको ये ई बुक ले लेना चाहिए। तो ये सारे ई बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप ले लीजिए। बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, और आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में निश्चित तौर पे यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 11वां है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है दोस्तों। तो हिंदू साइंस यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये मेघनाथ साहा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, चेचक के टिके खोज किसके द्वारा किया गया था। चेचक के टिके खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है।
ये देखिए पहले लगता था कि सूर्य हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करती है, लेकिन आर्यभट्ट के द्वारा दोस्तों ये बताया गया था कि सबसे पहले जो कि सब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत बार प्रश्न आया है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं, 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ ई नोट्स टेस्ट सीरीज सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। बी इज राइट। दोस्तों अगर आपको सारे टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक साइंस के हैं अगर आपको कवर मतलब अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से कवर किया जाए तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, अपने प्यार को पहुंचाइए, जिसे मैं कोशिश कर रहा हूं जितने भी साइंस के टॉपिक हैं आपके लिए कवर कर दी जाए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए कवर कर दिए जाए। तो मैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक मैं आपको खत्म कर दूंगा एग्जामिनेशन आते आते। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? काफी बार प्रश्न आया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? मैंने आपको बताया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जब दिया गया था तभी। दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और 28 फरवरी 1930 को दोस्तों यहाँ पे इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? तो दोस्तों याद रखेंगे ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। सी इज द करेक्ट आंसर। 1900 क्वेश्चन दोस्तों, रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ब्लड जो ट्रांसपोर्ट है दोस्तों सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया। और दोस्तों खून के अंदर क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रेवल कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन करता है, इसी में आयरन भी पाया जाता है। तो एक्सरे किरणों की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे जो खोज किया गया था तो ये डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इनके द्वारा ही एक्सरे की खोज की गई थी। देखिए गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, जो गति का जड़त्व नियम है इसे देखिए किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा दोस्तों, बी इज राइट, गैलीलियो ने इसका जो कि प्रतिपादन किया था। और गति नियम दोस्तों किसने दिया था? क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो गति का नियम है ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है, आपको सभी इनके नियम पता होंगे और बार बार प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में इनसे आते ही आते हैं। भारत का बर्ड्समैन दोस्तों किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं? दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सलीम अली। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बर्ड्समैन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो किस भारतीय राज्य में है? बहुत आसानी से आप लोग बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी कोड किसने डिस्कवर किया? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? आनुवंशिकी कोड। तो ये किसने डिस्कवर किया दोस्तों? तो ये हरि गोविंद खुराना। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1968 में दोस्तों इनको भी जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, जीनोम एडिटिंग के लिए। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1968 में दिया गया। टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये गैलीलियो ने ही खोजा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइसोसोम की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन आया है, सबसे छोटा आपको बताना है, कोशिकांग क्वेश्चन आता है तो यही है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये जो कि सीडी डूबे के द्वारा यहाँ पे खोजा गया था लाइसोसोम। आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कोशिका की फैक्ट्री जो है कि किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत आसान है, आप बता देंगे। कोशिका की फैक्ट्री, कमेंट करके बताइएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसके द्वारा दोस्तों ये थ्योरी दी गई? तो ये भी डार्विन के द्वारा ही दिया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लाइकेन की खोज दोस्तों किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, लाइकेन जो कि प्रदूषण में मर जाते हैं, अक्सर प्रदूषण के जांच के लिए लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये तुलास्त्रे के द्वारा किया गया था। डी इज द राइट आंसर, तुलास्त्रे। एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों क्या खोजा था? तो इन्होंने देखिए पेनिसिलिन नोटम के द्वारा सबसे पहला पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोजा था। कब खोजा था? तो 1929 सन 1929 में इन्होंने ये खोज की थी। ठीक है, जो कि फफूंदी से इन्होंने ये खोज किया था। सर्वप्रथम जीवाणु का दोस्तों पता किसके द्वारा लगाया गया? तो जीवाणुओं का सबसे पहला पता दोस्तों किसने लगाया था? दोस्तों ये ल्यूमेन हॉक के द्वारा, जो कि बैक्टीरियम
सबसे फर्स्ट बैक्टीरियम की खोज किसने की थी? तो ल्यूमेन हॉक ने किया था। पेनिसिलिन मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि 1929 में किसके द्वारा किया गया? जी दोस्तों, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक दोस्तों खोजा गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, कोशिका शब्द का जो कि प्रयोग सबसे पहले किया गया, ए रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले सेल वर्ड का यूज किया गया। इंसुलिन की खोज, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की बॉडी में कमी होती है तो शुगर हो जाता है। और दोस्तों इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा दोस्तों इंसुलिन की खोज की गई थी। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, हु डिस्कवर गामा रेज? जी हाँ दोस्तों, तो गामा रेज को दोस्तों खोजा था पाल विलार्ड ने। डी इज राइट। सबसे पहले गामा रेज को किसने खोजा था? तो पाल विलार्ड के द्वारा ये खोजा गया था। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज किसने की? देखिए सारे खोज आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सारे प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की। बी इज द करेक्ट आंसर। प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये प्राकृतिक वर्ण जो नियम है दोस्तों, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? बहुत आसान, आप लोग तो बता देंगे, हाइड्रोजन बता ही दिया है। तो ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? सीले और प्रिस्टले के द्वारा ना। और केवेंडिस ने किसका किया था? बताइए कमेंट करके, बहुत आसान है। एल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट, रदरफोर्ड ने अच्छा कमेंट करके बताइए किसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इन्वेंटर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी, जी हाँ दोस्तों, जिसके सर पे गिरा एप्पल वही करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। देखिए न्यूटन इज द राइट आंसर। तो न्यूटन के द्वारा सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया गया। तो ये देखिए, इसी प्रकार जितने भी साइंस के आपके टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आगे के टॉपिक दिए जाएं। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा इतने लोगों सेशन अच्छा लगा। एंड प्लीज इसे शेयर कीजिएगा किसी भी ग्रुप वगैरह में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। और सभी एग्जाम ओरिएंटेड है तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। एंड बेल बटन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। एंड जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपको बताए हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग फटाफट जाके उसे ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।